Hello students, welcome to SSD educational classes and I'm your friend Kashish Mehra and today I'm going to teach you about the ADR and GDR. The full form of ADR is American Depository Receipt and GDR is Global Depository Receipt. In India, the share of the public company are listed and traded on various stock exchange. जैसे कि हमने पहले ही बताया था, हमारी इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं जैसे कि BSE, NSE, सेंसेक्स, निफ्टी 50। तो यहाँ पर आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आपको वहीं से शेयर्स मिलते हैं. With adoption of free economic policy and due to globalization, some of the Indian company shares are also listed in the foreign exchange. और फॉरेन एक्सचेंज कौन से होते हैं? न्यूयॉर्क फॉरेन एक्सचेंज, जहाँ पे NYSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन जिसका नाम है NASDAQ. तो ये सब फॉरेन एक्सचेंज है. To list the share on this share stock exchange, company has to comply with the policies. कंपनी को कुछ पॉलिसीज़ को फुलफिल करना होता है. The policies of this stock exchange are different than the policies of Indian stock exchange. तो जब हमारी पॉलिसी और फॉरेन एक्सचेंज की पॉलिसी में डिफरेंस आता है तो हमें कुछ डिफरेंट तरीके से निकलना पड़ता है और हम चाहें तो दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स खरीद सकते हैं. मतलब अगर आपको इंडियन शेयर्स मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है और आपको दूसरे कंट्रीज़ के शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं ADR और GADR के थ्रू. देयरफॉर those Indian company which are not listed there shares directly on the stock exchange get listed indirectly using ADR and GDR. अगर आप वहाँ पे लिस्टेड नहीं हैं और आप शेयर मार्केट में शेयर्स नहीं खरीद पा रहे हैं तो ADR और GDR यूज़ करके आप कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं. अब ये देखना है कि ADR GDR को खरीदेंगे कैसे. ADR and GDR are dollar and euro denominated instrument traded in USA and Europe stock exchange. जब हम बात कर रहे हैं अमेरिकन डिपॉजिटर रिसिप्ट दैट इज ADR की तो ये USA में ट्रेडेड की जाती है. इंडियन कंपनीज इशू स्टॉक शेयर्स टू द इंटरमीडिएटरी. इंडियन कंपनी का एक इंटरमीडिएटरी रहता है जिसको हम कहते हैं डिपॉजिटरी. बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, सिटी ग्रुप, ये सब जो रहते हैं ये फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक के कहीं ना कहीं इंटरमीडिएटरीज हैं. दीज डिपॉजिटरी बैंक्स इशूड ADR एंड GDR टू द इन्वेस्टर अगेंस्ट दिस शेयर. तो करना क्या होता है, हमारे डिपॉजिटरीज बैंक जो हैं वो ADR और GDR हमें इशू कर देते, मतलब इन्वेस्टर्स को इशू कर देते. द ADR एंड GDR रिप्रेजेंट फिक्स नंबर्स ऑफ शेयर. उस इंस्ट्रूमेंट पे फिक्स नंबर्स ऑफ शेयर लिखे रहते हैं कि आप कितने शेयर्स दूसरे कंपनीज के या दूसरी कंट्री के कंपनीज के आप खरीद सकते हैं. और वो जो शेयर्स आप खरीदने वाले हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना ज़रूरी है. लेकिन उनकी प्राइजेस जो रहती हैं वो डिपेंड करती हैं कि डिमांड और सप्लाई कितना है उस शेयर्स का, उस हिसाब से वो प्राइजेस डिसाइड की जाती हैं. बोथ ADR एंड GDR आर डिपॉजिटरी रिसिप्ट बट ओनली डिफरेंस इज द लोकेशन. दोनों के बीच में लोकेशन का डिफरेंस है कि जो अगर ADR की बात करें तो वो ADR सिर्फ हम ट्रेड कर सकते हैं USA में, लेकिन अगर आप पूरे ग्लोब में करना चाहते हैं तो आपको GDR लेना पड़ेगा. नॉन रेसिडेंट इंडियन दैट इज NRI एंड फॉरेन नेशनल कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन इंडिया बाय परचेजिंग ADR और GDR. दोनों में से जो भी वो परचेज करना चाहते हैं ADR या GDR, NRI अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्री में इसके थ्रू कर सकते हैं. द कंपनी पे कंपनी पे डिविडेंड इन होम करेंसी टू द डिपॉजिटरी बैंक and then bank converted to the currency to the investors by paying the dividend. अब जो भी कंपनी में जो भी कंट्री में हमने शेयर्स लिए हैं वो अपने डिपॉजिटरी को अपनी करेंसी में पैसे पे करते हैं और वो डिपॉजिटरी हमारे बैंक अकाउंट में पैसे हमारे जो डिविडेंड के हैं वो पेक ऑफ कर देते हैं. अगर हम बात कर रहे हैं GDR की तो हमारे पास 5 GDR बड़े बड़े GDR जो एक्सचेंज में चल रहे हैं वो है लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ल्यूब्रिकबंग स्टॉक एक्सचेंज, NASDAQ दुबई का है ये, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज और हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज. तो ये है GDR और ADR. एक बार फिर से मैं बता सकती हूँ, यहाँ पे एक शॉर्ट में एक रिकैप या एक समरी हम लेते हैं. ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिस पर एक फिक्स्ड अमाउंट लिखी रहती है जिसके द्वारा हम अदर कंट्रीज़ के कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं. ADR की बात चल रही तो अमेरिका में इन्वेस्ट कर पाएंगे और GDR पूरे वर्ल्ड में इन्वेस्ट कर पाएंगे. और ये हम किसके थ्रू कर पाएंगे, डिपॉजिटरीज के थ्रू कर पाएंगे. तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ADR और GDR के बारे में. होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा. समझ में आया है या कोई भी डाउट है तो आप हमें
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।